मैम अनु झा, आप आए बिहार से। धन्यवाद करता हूं मैं आपका। बिहार इतना टैलेंटेड स्टेट है जिसमें पूरा देश जो है ना आईएएस आईपीएस जो है ना पूरे देश के जज है और पूरे देश की इंडस्ट्री और खेती बिहार चलाता है, फिर भी बिहार पीछे क्यों? मैं कहूँगी पाखंडवाद। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं बिहार की बेटी हूँ और आज अगर बिहार के बारे में चर्चा करना, कहीं कहीं मैं भी सफ़र मैंने भी किया है बिहार की बेटी होते हुए भी, तो ये पाखंडवाद, ये रूढ़िवादिता जिसकी वजह से बिहार हमारा आज भी 15 साल पीछे है। मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ और सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। जो मेरे फैमिली में जो शादी होती है ब्राह्मण समाज में, तो सावन मास में पहला सावन जो शादी का होता है उसमें लड़कियों को आग से जलाया जाता है। मीन्स काफ़ी मोटे बातियाँ बनाई जाती है और इतनी लौ होती है। आप देखोगे, आप आरती करते हैं तो आप ऊपर से लेते हो, टच करके तो नहीं लेते। आप सोचिए हमारी पूरी बॉडी को 6 जगह पूरी उस आग को उस शरीर से ही बुझाया जाता है। तो ये एक प्रथा है जो कि मैं इस चीज़ का विरोध करती हूँ। और भी कुछ ऐसे सिचुएशन हुए जो कहते नहीं आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो आपके साथ ये मिसहैपनिंग होगी, वो होगी। तो मुझे इस बात का तकलीफ है। ये सब बातें अगर हटेगी तो बिहार रियली टॉप लेवल पर जाएगा और मैं अब बिहार की बेटी होकर ये चैलेंज लेती हूँ कि टॉप लेवल पर पहुंचा के रहेंगे। दूसरी बात, मैं सीधा सवाल करता हूं कि इस देश में मनुस्मृति के मुताबिक नारी जाति को शिक्षा का अधिकार नहीं था। माता सावित्रीबाई फुले, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि अगर माता सावित्रीबाई फुले ना होती तो शायद मैं देश की प्रधानमंत्री न होती, फिर भी सारे स्कूल और कॉलेजों में सरस्वती की ही उपासना होती है और फिर जाके कोई कार्य शुरू होता है। इस पर क्या कहेंगे? सरस्वती की पूजा होनी चाहिए या माता सावित्रीबाई फुले का सिलेबस स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए? क्योंकि आज सबसे पहले जो है, जो हमारे बच्चे जो है ना, ज़्यादातर हमारे पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपना रहे हैं। और पूरे ऐसे बच्चे नहीं, पूरी समाज ही, हम वेस्टर्न कल्चर के लोग हमारी सभ्यता संस्कृति को अपना रहे हैं, लेकिन हमारे देश बाहर को अपना रहे हैं। इसीलिए अब मूर्ति जो जिसने सूत्रधार जो हमारी सावित्रीबाई फुले रही, उनको उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने के बदले बाहर की चीज़ों को सामने लाया जा रहा है। मोबाइल में पढ़ो, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, तो ये क्या है? कहीं ना कहीं उस चीज़ को अगर हम रोकेंगे तो पढ़ाई और या किसी भी क्षेत्र में हम बहुत अच्छा आगे कर सकते हैं। हमारे बच्चे क्या, पूरा देश का भविष्य ही पूरा नहीं, मेरा सवाल था कि सावित्रीबाई का सिलेबस स्कूल में हो या सरस्वती? नहीं, बिल्कुल सावित्रीबाई का ही सिलेबस होना चाहिए। यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। सरस्वती और लक्ष्मी ये हमारे विचार का ही गेम है कि हम अगर मन से कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर। अगर हम मान रहे हैं कि ये हमारी शिक्षा की सूत्रधार है तो वही हमारे लिए देवता होनी चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए, उनका एक सिलेबस भी होना चाहिए जो हर घर में ये होना चाहिए। जो हमारे शिक्षा को उन्होंने ही आज इस लेवल पर पहुंचाया, जो हमारा देश इतना आगे बढ़ा है। तो मैं इस चीज़ का विरोध करना चाहूँगी। जो लोग लक्ष्मी सरस्वती का वो करते हैं, ठीक है, आप रखिए, एक विचार है, एक देश का पीछे रहने का मूल कारण अंधविश्वास है या और कोई कारण? नहीं, अंधविश्वास ही है। और सबसे ज्यादा अंधविश्वास अब और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। ये एस्ट्रोलॉजी, वो जादू, वो तंत्र, वो टोना, इतना डरा करके रखे हैं लोग। क्या पढ़ाई अपने करियर के लिए, अच्छे चीजों के लिए ना करके इस चीजों में लोग ज्यादा करते रहे, क्योंकि पैसे उसमें ज्यादा है। कहीं ना कहीं आर्थिक संपन्नता, अपने घर में पैसे भरने, चाहे वो बुरे कामों से ही क्यों ना आए, बस इस वजह से लोग किए जा रहे हैं। तीसरे सवाल मैं करना चाहूंगा कि आजकल पूरा सावन के महीने में तूफान उठा हुआ है कावड़ ढोने का। इससे देश आगे बढ़ रहा है या अंधविश्वास में और लिप्त होकर के इतने कावड़िए मर गए? तो भोले को उनकी रक्षा आस्था में गए थे, वो भोले ने उनकी प्रोटेक्शन नहीं करी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर कांवड़ में इतने सारे लोग जबरदस्ती जा रहे हैं, कोई भूखे जा रहे हैं, कोई कुछ लेके जा रहे हैं, इसमें भोले या कोई भी बाबा का क्या वो हो सकता है? बाबा तो ये नहीं कहते तू मेरे लिए कांवड़ लेके आ। कर्म से बढ़कर पूजा कुछ भी नहीं है, मेरा ये माना। मैं बार बार यही कहूंगी, कर्म से बढ़कर कोई पूजा नहीं। अगर हम कर्म सही करें तो सब कुछ अच्छा होगा। ये पूजा पाठ जो जाकर हम जल डालते हैं, इतनी टाइम वेस्ट करते हैं, इतना अराजकता फैला रहे हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। आज देख रहे हैं कांवड़िए लोग दारू पी करके, सिगरेट पी करके अब सिर्फ मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं। वो आस्था रह कहाँ गई है? कहते हैं आस्था। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। मैं चौथा सवाल आपसे सीधा सीधा करना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर जो आप ब्राह्मण समाज से हैं और बहुत सारे ब्राह्मण समाज के लोग, जब हम अंधविश्वास पर बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को, ये जितने बाबे जो है ना जेल में पड़े हैं ये सभी जातियों के हैं।
मेरा किसी जाति विशेष से कुछ, क्योंकि किसी समाज के कुछ लोगों ने कोई धंधा, जैसे जाट हैं, सैनी हैं, वो खेती ज़्यादा करते हैं, ब्राह्मण पूजा अर्चना में ज़्यादा संलिप्त हैं, लेकिन वो सारी जाति नहीं होती। खेत और खलिहान में भी लोग काम कर रहे हैं, दुकान भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। मेरा उनसे कतन तौर पर वास्ता नहीं। मैं उनके बारे में पूछना चाहता हूँ कि क्या अंधविश्वास से ये देश आगे बढ़ेगा या कर्म से, टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ेगा? एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी से ही बढ़ेगी, तो ये कर्म, ये पूजा धर्म, अगर इस चीज़ से अगर हमारा देश आगे बढ़ता होता तो बहुत पहले ही आगे बढ़ गया होता। टॉप लेवल पर सारे देश वगैरह सब पीछे होते। घर में अगर बीमार पड़ते हैं तो आप डॉक्टर से अगर दवाई ले लेते, कहेंगे भगवान आके हमें जिंदा कर दे, तो कोई मरता ही नहीं, कोई भी नहीं मरता। सिर्फ यही कहते भगवान जी हमें रिच बना दो, इतने सारे पैसे से धनी हो जाते। मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों का। हम कर्म कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, तभी हम आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़ा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारी नारी जाति जो संख्या में 50% है, उसके ऊपर ज्यादा शिकंजा धर्म कर्म का है। उसका कारण क्या है कि लोग उनको नीचे रखना चाहते हैं, कहीं अपनी बराबरी में इकोनॉमिकल, राजनीतिक, आर्थिक तौर पर अपने साथ बराबरी में ले जाना नहीं चाहते, या वो जाना नहीं चाहती, वो सिर्फ मंदिर मस्जिद में ही मतलब जन पूजा अर्चना में लगी है। उसका क्या कारण है? उनकी या शिक्षा है या दबाव है? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और चूंकि मैं भी एक नारी हूँ, तो इस चीज़ को तो मैं शुरू से जिस चीज़ को फेस कर रही हूँ, जो देख रही हूँ, जो ऑब्जर्व कर रही हूँ, जो हमारा देश, हमारा समाज कहते हैं पितृसत्तात्मक परिवार है, मीन्स पुरुष प्रधान समाज है। आप कितनी भी पढ़ लिख लें, आप पुरुष के बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का तो मैं रियली विरोध करूंगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के लिए अगर इक्वलिटी आप दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ के लिए भी देना पड़ेगा कि आप हर चीज़ में आगे हैं। अगर आप महिलाओं को खुश रखते हैं तो वो बहुत अच्छा आगे कुछ करेंगी, इस परिवार, घर, समाज, देश के लिए कर सकती हैं। तो यही चीज़ नहीं हो रहा। बार बार ये दबाव दिया जा रहा है कि नहीं, आप घर के लिए ही बने हो, चाहे आप IAS ऑफिसर हो जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ड्यूटी से आकर के पति के लिए खाना बनाना है, सास के लिए आती हैं तो उनका पैर दबाना है, हर वो काम मैं महिलाओं को कहूँगी आप अपना फर्ज से बिल्कुल मत हटें। जो हमारा फर्ज है हम तो उसको मान ही रहे हैं और आगे भी मानेंगे, बट महिलाओं को ये इस चीज़ का ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ से शिकार होकर के हमारे महिलाएं पंडितों के पास जाती है, मेरे पति कैसे खुश होंगे, मेरी सास कैसे होंगी। तो ये सब जादू टोना, इस सब चीज़ को बढ़ावा कौन दे रहा? कहीं ना कहीं तो हमारी समाज ही है, हमारा परिवार, यही सब लोग इस चीज़ के लिए मजबूर कर रहे हैं जो महिलाएं बाहर जा रही हैं। आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि हमारे देश की गरीबी का मूल कारण क्या था कि जब हम चाइना से पहले आज़ाद हुए, जापान से और बहुत सारे देशों से पहले आज़ाद हुए, हमारे देश में जो आज है, हमारे देश में गौतम बुद्ध को हमारे प्रधानमंत्री बाहर जाके कहते हैं, जबकि चाइना और रूस और ये जापान, बहुत सारे देश जो है ना बुद्धिस्ट कंट्री हैं। बुद्धिस्ट का मतलब बुद्धिमान कंट्री हैं। हमारे देश में बुद्धि को बुद्धू से जोड़ दिया गया कि क्या कारण है? हम टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ेंगे या पूजा पाठ से? बस छोटा सवाल। टेक्नोलॉजी से ही आगे बढ़ेंगे। आप दूर दूर तक पन्ने अगर पलट के देखें तो टेक्नोलॉजी से ही आगे बढ़े हैं। कोई भी अगर ये कह दे जो हम धर्म के नाम पर आगे बढ़े, तो मैं उस चीज को मान लूंगी कि हाँ मैं गलत कह रही हूँ। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से ही बढ़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे को भी प्रेशर दे रखा था कि राजकुमार सैनी ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता है। मेरा आज तक आखिरी बार कहना चाहूँगा कि ना मैं किसी जाति के खिलाफ था, न हूँ, न रहूँगा। अंधविश्वास के खिलाफ हूँ और रहूँगा। आज मेरे साथ 1 और 1 2 11 हमारे को उसी समाज के एक महिला ने इतने स्वच्छंद विचार आपके बीच में रखे, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। धन्यवाद। नहीं, मैं कहना चाहूंगी, लोग कहते हैं जो आप ब्राह्मण समाज के लिए वो करते हैं, बट आज एक ब्राह्मण की बेटी को ही तो आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि आप अपने सच्चाई बयान करें कि क्या सच है। तो इस चीज़ के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया मैं अदा करूंगी कि आपने मुझे कम से कम सच्चाई कहने के लिए ये मौका दिया, और मैं आगे भी ये वादा रहा हम अपने देश और समाज के लिए ऐसा कुछ कर जाएंगे कि लोग हमें भी याद करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बहुत